यार क्यों कैंसिल करें? मैं तो इस बात की गारंटी ले नहीं सकता, ये कोई नहीं ले सकता कि कहां कहां क्या क्या कांड हो चुका है। शर्मा जी देखिए, ऐसा है हाँ कि मैंने जो आर्गुमेंट दिया है जरा उसको ध्यान करिए। देखिए, किसी भी एग्जाम में खास करके मेडिकल, मैं भी इस पक्ष में हूं कि नीट की परीक्षा 2 लेवल पर हो, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 1 लेवल में परीक्षा करनी पड़ रही है। और मैं एक चीज और बता दूं, मेरा एनटीए से कोई लेना देना नहीं है, मैं एनटीए का पार्ट नहीं हूं। मैं आपके प्लेटफॉर्म पर एज एन एकेडमिक, एज समबडी हु हैज बीन इन्वॉल्व इन असेसमेंट प्रोसेस बोल रहा हूं, मेरा एनटीए से कोई संबंध नहीं है। और कल डीजी को हटाया गया था, मैंने उस पर भी प्रश्न खड़े किए थे। और जो परीक्षा है उस पर फिर मैं स्टैंड दूंगा कि कई जगहों पर कई लोग लीक कर सकते हैं, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जो छोटे नंबर पर है। क्या इसका प्रूफ है कि ये वाइडर नेट में सर्कुलेट हुआ? क्वेश्चन नहीं। तो 2 तरह की चीजें होंगी। शर्मा जी मैं आपकी बात समझ गया। जो कैरियर जो कोचिंग कराते हैं उनको डेफिनेटली पिंच करेगा अगर उनके बच्चे क्वालिफाई नहीं। शर्मा जी एक मिनट नहीं शर्मा जी सुनिए आप। पहली बात तो ये है कि सर सुनिए ना शर्मा जी, पहली बात तो यहाँ पे कोई किसी को पर्सनली नहीं कर रहा, इसलिए आप अपने को पर्सनली मत लीजिए। एक आर्गुमेंट यहाँ चल रहा है, क्योंकि आप एक तरफ का आर्गुमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि प्रमोद जी या विवेक जी आपको टारगेट करें कि आप एनटीए को के सदस्य हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखिए आपने भी कहा कि 1-2 जगह होगा, मैं तो करूँ जिस तरह से नाम शहर के निकल के आ रहे हैं उसमें कोई गारंटी नहीं ले सकता। पहली चीज़ आप भी नहीं ले सकते कि कहाँ कहाँ हुआ है। इसलिए जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है ना, वो बहुत बड़े पैमाने पे होती हुई दिख रही है। ईमानदार होना और ईमानदार दिखना सर बहुत जरूरी है, आप समझ नहीं रहे इस बात को। इस परीक्षा की नहीं और सुनिए ना मेरे को, आपको ये लगता है कि माहेश्वरी जी या ठाकुर साहब के इंस्टीट्यूट के कम लड़के पास हुए होंगे इसलिए दोबारा एग्जाम हो जाए ज्यादा हो जाएंगे? गारंटी लेंगे कोई? क्या माहेश्वरी जी गारंटी है क्या आपकी कि दोबारा एग्जाम हो जाए तो सब पास हो जाएंगे? सर नहीं है ना, मैं वही तो कह रहा हूं। ये जिसने 720 नंबर हासिल किए हैं, क्या वो ये गारंटी लेगा लड़का कि अगली बार 720 नहीं 700 तो मैं लाके दिखाऊंगा? जब आप इस बात को समझ रहे हैं तो फिर आप इस बेनिफिट ऑफ डाउट को क्यों नहीं वॉश आउट करते हैं? देखिए एक हिंदी में कहावत है, जब रायता बहुत फैल जाए तो उसको जेट पंप लगा के साफ किया जाता, समेटा नहीं जाता। अब इसमें इतना रायता फैल चुका है कि समझ में नहीं आ रहा कि कहां कहां से इसको चेक एंड बैलेंसेस लगाए जाएं। मैं एक बड़ा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एक कमेंट करने जा रहा हूं। हाँ। 4 जुलाई को सारा रायता समेटा जाएगा। कैसे? जब तक संसद का सत्र आ रहा है और संसद का सत्र चलेगा, ये रायता फैलता रहेगा। अरे नहीं, अब देखिए मैंने अभी इसलिए कहा था कि देखिए आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इशू बन गया है इसलिए आपको लग रहा रहता है। पॉलिटिकल इशू तो बहुत बाद में बना। आप देखिए ये तो सारा का सारा बच्चों ने पहले ही इनिशिएटिव ले लिया था, तब तो इलेक्शन भी नहीं हुए थे, सरकार भी नहीं बनी थी, इसके पहले इनिशिएटिव हो गया था। मामला उठा रहा था वो पूरा फेक निकला। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि बहुत स्विफ्ट एक्शन हुआ है, बढ़िया एक्शन हुआ है और ठीक रिजल्ट निकल गए। एक चीज जो मैं काउंटर पॉइंट देना चाहता हूं, ये एनटीए के बनने के समय में मेरी भी शिरकत रही थी, मेरे भी आइडियाज लिए गए थे। और कल एक प्लेटफॉर्म पर हम और मिस्टर सुब्रमण्यम जो तब सेक्रेटरी एजुकेशन थे, जो मेरे मित्र हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पर थे। हम दोनों ने इस पर चर्चा की थी और हम लोगों ने जब विजुअलाइज किया था एनटीए, तो एनटीए को इस काम के लिए विजुअलाइज नहीं किया था। तो आपको लगता है ना, अभी समझिए एक मिनट आप अपने बात पे आ गए। जो कल्पना करके आप लोगों ने एनटीए बनाया था, क्या वो उस पर खरा उतरा? नहीं उतरा ना, क्योंकि उसको काम अलग दे दिए गए। तो फिर दादा मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जब उसकी इज्जत पे ही दांव लग गए, बट्टा लग गया, तो उसको रिवाइव करना जरूरी नहीं सर। नहीं देखिए जब किसी कथरी में बहुत ज्यादा खटमल हो जाती है तो कथरी फेंक दी जाती है, उसको झाड़ा नहीं जाता। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं सर? एनटीए का रिव्यू करिए। मैं आप इस बात की आप गारंटी ले दीजिए कि सिर्फ 5 जगह हुआ है। कोई गारंटी ले रहा है क्या? हर दिन एक नया नाम निकल आता है। 10 नाम तो मेरे पास लिखे हुए हैं। एक तो मेरठ जेल में ही बंद है, मास्टरमाइंड पता नहीं कहां से आ गया वो। नीरज जी झारखंड वाले ने तो कहा था, नीरज जी झारखंड वाले ने बोला व्हाट्सएप पे पेपर दिया है, व्हाट्सएप पे पेपर एक ही जगह रिस्ट्रिक्ट रहेगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर व्हाट्सएप पे आ गया तो पूरे इंडिया में जाएगा।
4 मई को कह रहा है झारखंड में जो पकड़ा गया जेल में कि 4 मई को व्हाट्सएप पे उसने हजारीबाग से पटना भेज दिया पेपर। वही तो कह रहा हूं, और कह रहे हैं कि आइसोलेटेड इंसिडेंट है। बताइए, पॉलिटिकल मजाक है। मेहमानों को भी ले आता हूँ जरा। सुजाता जी देख रहे हैं अब मामला थोड़ा पॉलिटिकल हो रहा है, बताइए। राजनीतिक तौर पर आप लोग 4 जुलाई तक मामले को गर्म रखना चाहते हैं, ये आरोप है आपका। वाजपेयी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्टूडेंट्स की बात हो तो उसको इतना हल्का नहीं करना चाहिए ये कह के कि ये पॉलिटिकल है। ये मामला पॉलिटिकल कैसे हुआ ये भी देखने की बात है। जो एफआईआर गोधरा तालुका वाला है या बिहार वाला, वो तो पहले ही हो गया था ना। तो अगर अरेस्टिंग भी हो गई, गोधरा में भी अरेस्टिंग हो गई, बिहार में भी अरेस्टिंग हो गई, उसके बाद तारें तो अब खुल रही है ना सारी। तो इसको पॉलिटिकल बोल के हमारे स्टूडेंट्स के साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि जब सरकार अपना काम ठीक से नहीं करती है तो विपक्ष का काम है उस बात को उठाना। और मतलब मैं पॉलिटिकल होने के नाते मैं सिर्फ पॉलिटिकल बात भी कर सकती थी, लेकिन मैंने अभी तक आपसे जो बातें कही है वो एक टीचर होने के नाते भी करी है। आपको मैं 2 बातें और बताना चाहती हूँ। ये बात अब मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि अब मैं वो पेपर नहीं बनाती। जब नीट वगैरह नहीं था उसके पहले हर मेडिकल कॉलेज पेपर्स बनवाता था, उसमें मैं भी पेपर बनाती थी। और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने पेपर बनाया तो मुझे तो पता होता था कौन से कॉलेज के लिए बना रही हूँ, तो मुझे पता हो सकता था कि उस साल में वो पेपर मेरा वाला इस्तेमाल होगा या अगले साल हो जाएगा, तो मैं उस बात को बता सकती थी। ऐसा नहीं होता, पेपर्स कई बनाए जाते हैं, इसलिए सेट कई तैयार होते हैं। तो एनटीए भी तो ऐसा ही करता होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब हम सुपरवाइजिंग एग्जामिनर्स की बात करते हैं हर सेंटर की, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि अगर एक जगह पेपर लीक हो गया तो गड़बड़ है, क्योंकि चाबी जो है उस सेफ की जिसमें आप बैंक में पेपर्स को रखते हैं, जहां पे बैंक्स में रखे जाते हैं, जहां ज्यादा क्वांटिटी में है, उसका क्या इंतजाम होता है वो एनटीए बेहतर बता सकता है। तो उसकी चाबी आप कॉलेज में या स्कूल में जाकर एक ऐसे सेफ में रखते हैं जो उस कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल के पास रहती है। तो बात तो यह है कि ये सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ्लॉ इसलिए है कि अगर कोई स्कूल वाला इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी गोधरा वाली बात ठाकुर जी ने भी बोली है कि स्कूल के लोग इन्वॉल्व है। और हरियाणा की बात भी उन्होंने कही, हरकिशन दयाल पब्लिक स्कूल, हर दयाल पब्लिक स्कूल, सॉरी, वहां पे 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको 720 में से 720 मिले थे, और एक ही स्कूल के, वहां पे जबकि 3 सेंटर्स थे, 3 अलग अलग स्कूल के। तो आप ये देखिए कि इस पूरे मैटर में लीकेज हुई है, मगर क्योंकि सरकार शुरू से बैकफुट पे आने के बजाय फ्रंट फुट पे आकर डिफेंड कर रही थी, तो एक एक स्टेप करके पीछे आई है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सरकार को अब समझना होगा कि बवाल बहुत ज्यादा मच गया है। और ट्रस्ट फैक्टर, आप मुझे बताइए, अगर हम कैंसिल नहीं करते तो बच्चों के अंदर भरोसा आ जाएगा? कौन फेल होता है अगले एग्जाम में, कौन पास होता है, कोई इशू नहीं है। सुजाता जी पॉइंट बिल्कुल सही है आपका। देखिए, मेरा सिर्फ इतना सवाल है सभी मेहमानों से कि अगर किसी परीक्षा की साख पे क्वेश्चन मार्क हो गया ना, तो स्टूडेंट के मन में बड़ा खराब समय फीलिंग होती है कि जिस एग्ज़ाम को मैं देने जा रहा हूँ उसमें इस तरह कांड हो चुके हैं। तो वो भरोसा जगाने के लिए, देखिए, हमेशा कानून भी ये कहता है, आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ें, अगर आप लोग लीगल टर्म्स में पढ़ें, कि हमेशा बेनिफिट दिया जाता है। कानून पे भरोसा अगर उठ गया तो आप चाहे जो कानून बनाइए, फिर जांच करते रहिए, उससे क्या फ़र्क। इस ट्रस्ट को रीबिल्ड, रीइंफोर्स करने के लिए, रीइंपोज करने के लिए ज़रूरी है कि इसमें सख्त कदम लिए जाएं। और अब थोड़ा बहुत समय नहीं रह गया है, लंबा समय हो गया इसमें। कितना दिन से रोज चल रहा है, रोज एक नया खुलासा होता। ठाकुर साहब, आपको जोड़ना चाह रहे थे, विवेक जी। नीरज जी, आप समझिएगा कि मैटर जो आप कह रहे हैं ट्रस्ट का, ट्रस्ट एनटीए पे और ट्रस्ट इस सिस्टम पे बिल्कुल अभी एकदम से नहीं उठा है, ये उठा हुआ है ऑलरेडी। और सरकार की इच्छा शक्ति इतनी है, सरकार के पास इतनी टेक्नोलॉजिकल एक्सेस है, लेवरेज है, कि सरकार जो मैसेज चाहती है वो देश के हर व्यक्ति के मोबाइल पे 10 मिनट में चला जाता है। मैं कहता हूं एनटीए ने पिछले 5 साल में जितनी परीक्षाएं कराई हैं, आप सभी बच्चों को एक मैसेज भेज दीजिए कि आपको लगता है कि एग्जाम फ्री एंड फेयर था, आपके पास शाम तक 3 से 4 घंटे में रिव्यू आ जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि एकदम से नीट में इतनी बड़ी धांधली होने लगी है, ये सालों से होती आई है। पिछले 6 साल 7 साल का आप रिकॉर्ड उठाइए, कोई भी साल ऐसा नहीं है जब से एनटीए फॉर्म हुआ है कि लिटिगेशन नहीं गया हो। 2015 में एआईपीएमटी सीबीएसई ने रद्द किया था, कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल लिटिगेशन नहीं जाता हो। देखिए, जो शर्मा जी कह रहे थे, यही सेम लैंग्वेज एनटीए की होती है हर साल। ये जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक क्लास है जो एग्जामिनेशंस कराती हैं, इनका सिंपल एक तरीका है बोलने का कि वो बच्चे रो रहे हैं जिनके नंबर कम आए हैं। इन्होंने क्या बोला, कितना ऑफेंडिंग है बच्चों के लिए, आप सुनिए, सोचिए। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स जो 720 के एग्जाम में 700 नंबर लाए हैं और उनका चेहरा उतरा हुआ है, पहले दिन रिजल्ट आने के बाद वो बच्चा खुश होना चाहिए था। और इन लोगों की लैंग्वेज क्या होती है,
हर बार एनटीए की यही लैंग्वेज होती है कि चूंकि नंबर कम आए हैं, चूंकि आपको एक और अटेम्प्ट चाहिए, क्योंकि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ। ये बच्चों की भावनाओं के साथ लगातार खिलवाड़ हुआ है। और ये पूरा जो डिस्पेंसेशन है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, इस पिक्चर में 5 दिन 6 दिन पहले आया है। हम जैसे टीचर्स और बच्चे जो है वो सड़क पे लगातार बोल रहे हैं, 5 मई से बोल रहे हैं। जो एफआईआर डेट पटना में आज इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है सीबीआई की, आप देखिए एफआईआर की डेट 5 मई से, आप सब लोग सो रहे थे जब बच्चे सड़क पे उतर गए, जब लगातार मैटर परसिस्ट हुआ, जब ये लगने लगा सब लोगों की नहीं बच्चे थक नहीं रहे। वरना क्या सोचा गया था, थक जाएंगे बच्चे हैं 16 17 18 साल के, क्या होगा। जी जी पाँच विवेक दिन, जी, 7 दिन विवेक जी, एक सवाल मुझे प्रमोद जी से। प्रमोद जी, आपके इंस्टीट्यूट के बहुत सारे छात्र जिसमें शामिल हुए होंगे या होने वाले होंगे बहुत सारे, क्या उन लोगों के मन में इस समय क्या चल रहा है? आप लोगों से आके तो बताते होंगे कि उनकी सोच क्या है इस समय? देखिए, जैसे शर्मा जी बोल रहे थे उस पर थोड़ा बहुत मैं मतलब वाकिफ हूं उनसे, कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए उनकी हमेशा इच्छा रहती है कि हमें दूसरा अटेम्प्ट मिल जाए, परंतु कहीं ना कहीं उनके दिल में हमेशा ये भी है कि कहीं बहुत जबरदस्त अनफेयर हुआ है। तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही है उनके दिमाग में कि अनफेयर हुआ है इसलिए हमारे नंबर कम आए, उनकी इच्छा है कि हमें दूसरा ऑप्शन मिल जाए। परंतु साथ में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 650 पर भी आज उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो उनको क्लियर कट ये लग रहा है कि हमारे साथ बिल्कुल चीटिंग हो गई है। और क्योंकि इतने सारे एविडेंसेस आ चुके हैं, इतने सारे इवेंट हो चुके हैं, शुरू से ही हो रहे हैं। आप बीच में विंडो ओपन कर देते हैं एप्लीकेशन के लिए, जो कि बिल्कुल ही गलत था। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि कोई एग्जाम के एप्लीकेशन का टाइम खत्म हो चुका है और उसके 1 महीने बाद 1 दिन के लिए विंडो आप ओपन कर देते हैं जिसमें 25,000 बच्चे दोबारा अप्लाई कर देते हैं। क्यों करा आपने? तो इस तरह के जो इवेंट हुए, फिर रिजल्ट जल्दी निकाल देते हैं, फिर ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, फिर ग्रेस मार्क्स हटा देते हैं, फिर उन बच्चों का एग्जाम ले लेते हैं। तो उससे बहुत क्योटिक हो गया। और मुझे लगता है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनको बिल्कुल चिंता नहीं है, दोबारा नंबर ले आएंगे। और जो बच्चे अच्छे नहीं है उनको शायद लगता है कि हमें ऑप्शन मिल रहा है, परंतु वो नहीं आ पाएंगे, वो सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो बेस्ट 1 लाख बच्चे जो सेलेक्ट होंगे वही होंगे। तो इसमें जो सबसे बढ़िया जो सॉल्यूशन सबको समझ में आता है, और बच्चों की जो डिमांड है कि भाई ये एग्जाम दोबारा करा दिया जाए और हमें फ्री करा जाए, बाकी सरकार को जो एक्शन लेना है वो लेना चाहिए। जी, ये एक बेस्ट सॉल्यूशन बच्चों के दिमाग में, और हमारे बच्चे तो यही चाहते हैं कि इस एग्जाम को दोबारा करा दिया जाए ताकि वंस एंड ऑल हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, बाकी सरकार एक्शन ले। देखिए, जो मेधावी छात्र है वो दोबारा क्वालिफाई कर लेगा, 720 नहीं तो चलो 714 आ जाएंगे, बिल्कुल, है ना? तो इसलिए इस बात से बहुत नहीं डरना चाहिए कि जिसके 720 आए हैं बेचारे को दोबारा एग्जाम होगा तो 100 नंबर पाएगा। अगर ऐसा है तब तो फिर गड़बड़ की पूरी आशंका बनती है। नंबर कम, नीरज जी, नंबर कमाएंगे तब भी रैंक बेटर आएगी। हाँ, नहीं वो तो चूंकि वो पूरा जब छलनी होगा उसमें शिफ्ट लगेगा तो डेफिनेटली रैंक नीचे हो जाएगी उसकी। लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना सर, मैं ब्रेक से तुरंत लौट के आके इस चर्चा को आगे